नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह अपने कविता संग्रह मुझे कहने दो भाग 1 से एक नई कविता और उसका पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता का शीर्षक है आघात। यह कविता जीवन में मिले हुए आघातों और उससे उत्पन्न वेदनाओं पर आधारित है। आइए काव्य पाठ का आनंद लीजिए। हो असंतुष्ट जीवन से, हो असंतुष्ट जीवन से प्रतिक्षण, हो असंतुष्ट जीवन से प्रतिक्षण, मन तू किसको खोज रहा। हो असंतुष्ट जीवन से प्रतिक्षण, मन तू किसको खोज रहा। ऐसा क्या चाहा था तुमने जो तुझे अभी तक नहीं मिला। हो असंतुष्ट जीवन से प्रतिक्षण, मन तू किसको खोज रहा। ऐसा क्या चाहा था तुमने जो तुझे अभी तक नहीं मिला। मिला बहुत पर कुछ न मिला, मिला बहुत पर कुछ न मिला। ये उपलब्धि एक छलावा है, पल पल उठती एक जलन चुभन, जीवन खोकर कुछ पाया है। मिला बहुत पर कुछ न मिला, ये उपलब्धि एक छलावा है, पल पल उठती एक जलन चुभन, जीवन खोकर कुछ पाया है। मुट्ठी भर सुख इतने आघात, मुट्ठी भर सुख इतने आघात, करते हैं प्रतिक्षण मुझे व्यथित, जिनको सहते। मुट्ठी भर सुख इतने आघात, करते प्रतिक्षण मुझे व्यथित, जिनको सहते 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 सारा जीवन गया है बीत। जिनको सहते 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 सारा जीवन गया है बीत। किसने किसने दी है चोट, किसने किसने दी है चोट, गिन न सकूंगा उंगली पर। किसने किसने दी है चोट, गिन न सकूंगा उंगली पर। फिर भी कह दूं उन आघातों को, फिर भी कह दूं उन आघातों को, जिन्हें न भूला जीवन भर। एक ईश्वर ने, एक समाज ने, एक ईश्वर ने, एक समाज ने, कुछ स्वयं ही मैंने मारा है। एक ईश्वर ने, एक समाज ने, कुछ स्वयं ही मैंने मारा है। किसको दोष दूं मैं असहाय, किसको दोष दूं मैं असहाय, बस सारा दोष हमारा है। एक ईश्वर ने, एक समाज ने, कुछ स्वयं ही मैंने मारा है। किसको दोष दूं मैं असहाय, बस सारा दोष हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। आइए इस कविता पर कुछ पर चर्चा कर ली जाए। वस्तुतः यह कविता जीवन के आकलन पर आधारित है। जब हम जीवन का आकलन करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन में दुख का पल्ला भारी है। जीवन में हमें दुख ज्यादा मिला है और सुख के कुछ क्षण ही मिले हैं। छोटे छोटे सुख क्षणों को अगर जीवन से निकाल दिया जाए तो केवल वेदना और केवल दुख ही बचता है। यह स्थिति व्यक्ति के लिए बहुत ही पीड़ादायक होती है। वह जीवन का जब आकलन करता है और यह महसूस करता है कि उसे जीवन में केवल वेदना ही मिली है तो उसका मन पीड़ा से भर जाता है। यह कविता इसी पीड़ा को घेरती है, इसी पीड़ा को चित्रित करती है। आशा यह काव्य पाठ आपको पसंद आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना काव्य पाठ, अपनी परिचर्चा समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई साहित्यिक परिचर्चा आपको मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।